हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मैथ्स। सो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर 1। सो प्रीवियस वीडियोस में मैं एक्सरसाइज 1.1 का पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ। एक्सरसाइज 1.2 में आपके दो फॉर्मूला गिवन है। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है उस पर बेस्ड जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन करना है बस, तो वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो थोड़े से ट्रिकी हैं, मतलब एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है और फॉर्मूला 1 के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला 2 और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अपने अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन आपके जो ML अग्रवाल की बुक है उस पे बेस्ड मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ। ठीक है, तो उसमें जो भी नंबर पड़ा है वो बुक के अकॉर्डिंग है ये नंबर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है। अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड x एंड y इन द रेशियो 3:5. 8 liters of mixture are drawn off from the vessel and 8 liters of liquid X is filled in the vessel. If the ratio of liquid X and Y now becomes 7:10, then how many liters of liquid X and Y were contained by the vessel initially? ठीक है, तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वेसल है, एक बर्तन है, उसमें दो लिक्विड्स लिए हुए हैं। एक लिक्विड है X और एक लिक्विड है आपका Y। ठीक है, तो इनका आपको रेशियो गिवन है 3:5। ठीक है, इस रेशियो में थे। फिर क्या हुआ, उस मिक्सचर में से उन्होंने 8 लीटर मिक्सचर निकाला और उसके बदले में 8 लीटर लिक्विड एक्स को फिल कर दिया। तो अब जो नया जो रेशियो बना है एक्स और वाई का वो 7:10 बना है। तो वो पूछ रहा है कि इनिशियली कितना लिक्विड एक्स था और कितना लिक्विड वाई था। ठीक है, तो देखो हम इसको करेंगे कैसे। जब हम छोटी क्लास में 5th-6th क्लास में रेशियो के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वहां पे हम कैसे अज्यूम करते हैं, अगर आपको कोई चीज दे दी है कि 3:5 में है तो हम इस तरीके से अज्यूम करते थे कि लेट द क्वांटिटी of liquid X in the vessel is की कितनी हो जाएगी 3x। ठीक है, ऐसे एज्यूम करते थे ना। अगर आपको 3:5 में दे रखा है तो x की क्वांटिटी हो गई 3x और y की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 5x। ठीक है, तो ये मेरी इनिशियली मैंने इतनी क्वांटिटी अज्यूम कर ली। अब हो क्या रहा है, 8 लीटर मिक्सचर उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, सो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड x लेफ्ट इन द वेसल। ठीक है, जब उन्होंने 8 लीटर लिक्विड को निकाल दिया तो अब उसमें से x वाला जो लिक्विड है उसकी कितनी क्वांटिटी बचेगी। ठीक है, तो पहले 3x थी x की क्वांटिटी। ठीक है, अब उसमें से वो क्या कर रहे हैं, 8 लीटर लिक्विड को निकाल रहे हैं। अब मुझे ये देखना है कि उस 8 लीटर लिक्विड में मेरा x का कितना पोर्शन होगा। तो x का कितना पोर्शन है, 3 पार्ट मेरा x है और 5 पार्ट जो है वो मेरा y है। ठीक है, तो जब आप 8 लीटर मिक्सचर को निकाल रहे हो तो इस 8 लीटर मिक्सचर में से मेरा x का पोर्शन कितना होगा 3/8। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं, अगर x का पूछ रहा है तो जो x के करस्पॉन्डिंग आपको रेशियो दिया है वो आप ऊपर लिखोगे और नीचे क्या आता है डिनोमिनेटर में रेशियो का टोटल। तो 5 + 3 8 नीचे आएगा। ठीक है, और अगर हम x का देख रहे हैं तो 3 हमारा ऊपर आएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 8 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचा 3x - 3। इतना लिक्विड 8 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद अब x लिक्विड इतना बचा है उस मिक्सचर में। ठीक है, सिमिलरली हम लिक्विड y के लिए निकालेंगे। सो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड y लेफ्ट इन द वेसल। ठीक है, अब y की क्वांटिटी कितनी बचेगी, इनिशियली तो 5x थी। ठीक है, उसमें से आप 8 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हो। अब उस 8 लीटर मिक्सचर में y का कितना हिस्सा है, तो y कितने पार्ट है 5 पार्ट है। तो 5 और डिनोमिनेटर में क्या आता है रेशियो का टोटल, तो 3 + 5 यानी कि 8। तो y लिक्विड कितना है उसमें 5x - 5। तो y लिक्विड अब बचा है 5x - 5 और x बचा है 3x - 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ है कि 8 लीटर ऑफ लिक्विड x इज फिल्ड इन द वेसल। अब 8 लीटर लिक्विड x को वापस भर दिया है। ठीक है, तो देखो ये कैसे होगा। नाउ आफ्टर एडिंग 8 लीटर ऑफ लिक्विड x, न्यू क्वांटिटी of liquid x will be
देखो पहले क्या था, अभी जब हमने 8 लीटर लिक्विड निकाल लिया था तो उसके बाद मेरा लिक्विड एक्स बचा था 3x माइनस 3, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, 8 लीटर लिक्विड एक्स को ऐड कर रहे हैं, तो आप 8 लीटर इसमें प्लस करा दोगे, ठीक है। पहले 3x माइनस 3 बचा था, अब उसमें 8 लीटर उन्होंने एक्स और ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये 3 माइनस 8 आप कराओगे तो ये कितना बचेगा, 3x प्लस 5। तो अब इतना मेरा लिक्विड एक्स बचा है, ठीक है। लेकिन देखो लिक्विड वाई की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि लिक्विड वाई उन्होंने ऐड ही नहीं करा है, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड वाई वो कितनी रहेगी, 5x माइनस 5, ठीक है। उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि लिक्विड वाई उन्होंने ऐड ही नहीं करा है, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये सब कुछ करने के बाद, मतलब 8 लीटर पहले मिक्सचर निकाला और 8 लीटर लिक्विड एक्स डाला, तो जो फाइनल जो मिक्सचर बनता है उसमें एक्स और वाई का जो रेशियो है वो आपको 7:10 दिया है, ठीक है। नहीं, अब एक्स जो है वो 7 पार्ट हो गया है और वाई जो है वो 10 पार्ट हो गया, 7:10 दे रखा है। तो फाइनल में एक्स की हमारी क्वांटिटी है 3x/5 और y की हमारी क्वांटिटी है 5x माइनस 5 और ये आपको 7/10 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बस सॉल्व करके x निकालना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, ये हो गया आपका 30x प्लस 50 और ये हो जाएगा आपका 35x माइनस 35, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 35 प्लस 50 इधर आ जाएगा और ये हो गया आपका 35x माइनस 30x, ठीक है। तो ये हो गया 5x इक्वल्स टू 85। एक्स कितना हो जाएगा, 5 वन ज़ा 5 और 37, ठीक है। तो 17 लीटर आ गया मेरा एक्स। अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना था कि इनिशियली एक्स और वाई लिक्विड कितना है, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एक्स इनिशियली कितना हो जाएगा, हमने 3x अज्यूम करा था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये 3 इंटू एक्स की वैल्यू आई आपकी 17, तो ये आपका कितना हो जाएगा 51 लीटर, ठीक है। सिमिलरली आप y के लिए निकालोगे तो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड y ये कितना हो जाएगा 5x, यानी कि 5 इंटू 17, तो ये कितना हो जाएगा आपका 85 लीटर। तो इनिशियली x आपका 51 था और y कितना था 85। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा। थोड़े सी इनमें ट्रिक है जो आपको प्रैक्टिस करोगे आप, सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन जो है बुक में आपके एग्जाम्पल पे भी गिवन है, तो आप एग्जाम्पल वाले भी प्रैक्टिस करो, ये वाले भी आप प्रैक्टिस करो, तो ये आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। वैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो, अब यहाँ पे क्या है, दो वेसल्स है अलग अलग, एक वेसल है P एक वेसल है Q। तो दोनों में क्या है, मिल्क और वाटर है, जिनका रेशियो दिया है P में है 5:3 और Q में है 13:3। तो आपको क्या निकालना है, इन व्हाट रेशियो मिक्सचर फ्रॉम टू वेसल्स शुड बी मिक्स्ड टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम किस रेशियो में दोनों वेसल्स में से लें, कि P में से कितना लें हम मिक्सचर और Q में से कितना मिक्सचर लें कि जो हम नया मिक्सचर बनाया ना वो 3:1 बन जाए, ठीक है। तो देखो इसको ना आपको थोड़ा, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोचना है। आपके पास दो चीजें दे रखी है, मतलब ये हो गया आपका इंग्रेडिएंट 1, ये हो गया आपका इंग्रेडिएंट 2, और इसमें से आपको कुछ कुछ क्वांटिटी लेके एक नया आपने ये मिक्सचर बनाया, ये बन गया आपका मिक्सचर, ठीक है। तो आपको ये रेशियो निकालना है, या फर्स्ट इंग्रेडिएंट में से कितना लोगे, सेकंड में से कितना लोगे, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो जो हमारा इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला 1 हमने पढ़ा है, वो हमारा क्या है कि क्वांटिटी ऑफ चीपर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर। ये हमारा फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे क्या आता है D-M और यहाँ पे आता है हमारा M-C, ठीक है। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि आपसे यही पूछा है कि चीपर की क्वांटिटी और डीलर की क्वांटिटी का आपको रेशियो निकालना है, यानी इन दोनों वेसल में से आप कितना कितना मिल्क और वाटर लोगे वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली D, M और C आइडेंटिफाई करने की हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं देखूंगी कि जो मेरी वेसल P है उसमें मिल्क का कितना पार्ट है, ठीक है। So part of milk in vessel P, तो कितना है, मिल्क के करस्पॉन्डिंग रेशियो 5 दे रखा है, तो ये 5 और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा इनका सम, तो ये हो गया 8, ठीक है। तो 5/8 पार्ट जो है वो मिल्क है वेसल P में। सिमिलरली हम वेसल Q में देखेंगे, सो पार्ट ऑफ मिल्क इन वेसल Q, तो ये कितना हो जाएगा
रेशियो मिल्क के करस्पॉन्डिंग 13 है और डिनोमिनेटर में आता है इनका सम, तो 13 + 3 आपका हो जाएगा 16, ठीक है। अब हमें देखना है पार्ट ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर में आपको रेशियो दे रखा है ना मिल्क और वाटर का, जो फाइनल आप मिक्सचर बनाओगे इसमें रेशियो कितना है 3:1, तो मिल्क है 3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एलसीएम 3/4, ठीक है। अब देखो ये तो मेरा m हो गया, ये तो फिक्स है। अब मुझे इन दोनों में आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज d एंड विच वन इज c, ठीक है। तो वैसे तो आप ऐसे भी देख सकते हो, बट इसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी तीनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। तो अगर मैं एलसीएम देखूं 8, 16 और 4 का, तो मुझे क्या मिलेगा 16 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं तीनों का डिनोमिनेटर 16 बना लूं। तो इसका डिनोमिनेटर 16 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये जाएगा 10/16। तो ये तो ऑलरेडी 16 है, तो ये 13/16 ही रहेगा। और यहाँ पे आप क्या कराओगे, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो ये हो गया आपका 12/16, ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं, ये क्या है 10/16 और ये क्या है 13/16, ठीक है। तो 10/16 और 13/16 में बड़ा कौन सा होगा, 13/16 बड़ा होगा। किसी चीज के हमने 16 हिस्से करे हैं और उसमें से हम 13 हिस्से कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा फ्रैक्शन बड़ा होगा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी चीज के आपने 16 पार्ट्स करे और आप उसमें से 10 पार्ट्स कंसीडर कर रहे हो, तो दिस वन इज स्मॉलर। तो इसको मैं डियरर ले लूंगी और ये मेरा हो जाएगा चीपर, ठीक है। और ये है मेरा m, ठीक। यहां से क्लियर हो गया। अब मुझे सिंपल ये रेशियो निकालना है, क्वांटिटी ऑफ चीपर और क्वांटिटी ऑफ डियरर, ठीक है। तो इसको हमारा m हमें मिला है 12/16, ठीक है। d है हमारा यहाँ पे 13/16 और c है हमारा 10/16, ठीक है। तो यहाँ मैं निकालूंगी d माइनस m, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 13/16 माइनस 12/16 विच विल बी 1/16, ठीक है। यहाँ पे हम निकालेंगे m माइनस c, तो ये जाएगा 12/16 माइनस 10/16 जो कि मिलेगा आपको 2/16, ठीक है। तो अब मुझे रेशियो निकालना है, तो रेशियो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है उसकी, क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय आता है आपका क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट, ठीक है। और वो किसके इक्वल आता है, d माइनस एम डिवाइडेड बाय m माइनस सी। तो d माइनस एम मेरा कितना निकल के आया 1/16 और m माइनस सी कितना निकल के आया 2/16, तो ये मिलेगा कितना 1/2। तो जो आपका रिक्वायर्ड रेशियो है वो कितना आ जाएगा 1:2, यानी जो P वाली वेसल थी उसमें से आप वन पार्ट लोगे और जो आपकी Q वाली वेसल थी उसमें से आप 2 पार्ट लोगे, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। थोड़ी सी इन क्वेश्चंस में ट्रिक है, अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है। अब ये देखो सेम उसी लाइंस पर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है 2 वेसल्स आपको ए और बी दिए हैं जिसमें अगेन मिल्क और वाटर है, ठीक है। तो वेसल ए में मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:2 और बी में है 7:13। अब पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, ये वाला रेशियो पूछा गया था कि उन्हें हम किस रेशियो में मिक्स करें। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने वो रेशियो दे रखा है कि 2:3 में हम मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पे मिल्क और वाटर का वो फाइनल मिक्स रेशियो पूछ रहा है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम वेसल ए की बात करते हैं, ठीक। तो वेसल ए में मेरा मिल्क का कितना होगा, पार्ट ऑफ मिल्क कितना होगा मेरा वेसल ए में, तो मिल्क के करस्पॉन्डिंग रेशियो कितना है 3 है। डिनोमिनेटर में क्या आता है, सम आता है रेशियो का, तो 3/5। ऐसे ही आप वाटर देखोगे कितना होगा वेसल ए में, तो वाटर के करस्पॉन्डिंग आपको रेशियो कितना गिवन है 2 गिवन है और डिनोमिनेटर में इनका सम आता है, तो 3 + 2 5, ठीक है। सिमिलर आप निकालोगे वेसल बी के लिए, तो अगेन वेसल बी में हम देखेंगे पार्ट ऑफ मिल्क, ठीक। तो पार्ट ऑफ मिल्क कितना आएगा वेसल बी में 7 है करस्पॉन्डिंग रेशियो, तो 7 और डिनोमिनेटर में सम, तो 13 + 7 यानी कि 20। ऐसे आप सिमिलरली पार्ट ऑफ वाटर दिखाओगे, तो ये कितना हो जाएगा 13 और डिनोमिनेटर में 20, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2:3 में मिक्स करना है, यानी वेसल ए में से तो आप 2 पार्ट ले रहे हो और वेसल बी में से आप 3 पार्ट ले रहे हो और उसको मिक्स करके आप एक मिक्सचर बना रहे हो, ठीक है। तो यहां से हम 2 पार्ट ले रहे हैं और यहां से हम 3 पार्ट ले रहे हैं। तो क्वांटिटी
ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, ठीक है। तो देखो मिक्सचर में मिल्क की क्या क्वांटिटी होगी, इस वेसल ए में से तो आपने 2 पार्ट्स लिए हैं, तो ये 2 इंटू 3/5 हो जाएगा, प्लस इस वेसल बी में से कितना लिया है, 3 पार्ट लिया, तो ये जाएगा आपका 3 इंटू 7/20, ठीक है। इसमें से 2 पार्ट ले रहे हैं, इसमें से 3 पार्ट ले रहे हैं, तो जो इसमें पार्ट ऑफ मिल्क था उसकी 2 से मल्टीप्लाई कराइए, और जो इसमें पार्ट ऑफ मिल्क था उसकी 3 से मल्टीप्लाई कराइए। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 6/5, और ये हो गया आपका 21/20। तो आप एलसीएम ले लो 20, तो ये हो जाएगा आपका, उधर आएगा 24, इधर आएगा 21, तो दिस विल बी 45/20, और यू कैन राइट दैट इज 9/4, ठीक है। तो 9/4 हो गया मिक्सचर में मिल्क का पार्ट। सिमिलरली हम वाटर का निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, ठीक है। तो देखो अगेन वाटर इसमें से 2 पार्ट लिया है, इसमें से 3 पार्ट लिया है, तो इधर इसकी मल्टीप्लाई आप 2 से करा दोगे, 2 इंटू 2/5, और इसकी आप 3 से करा दोगे, 3 इंटू 13/20, तो ये हो गया आपका 4/5, और ये हो गया आपका 39/20, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, तो अगर आप 20 एलसीएम ले लेते हो तो ये आपका 4 टाइम्स जाएगा, तो 16 प्लस 39 बैठेगा, ठीक है। इसको हम पीछे सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वाटर का जो आया था, यहाँ था 16 प्लस 39, और डिनोमिनेटर में आपके चल रहा है 20, तो ये हो जाएगा 55/20, और आप कराओगे तो ये 11/4, ठीक है। तो वाटर का पार्ट आ रहा है 11/4, और मिल्क का आ रहा था 9/4, तो मुझे रेशियो चाहिए, रेशियो किसका चाहिए मुझे, मिल्क बाय वाटर, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो मिल्क की है 9/4 और इसकी है 11/4, तो ये रेशियो मेरा कितना हो जाएगा, ठीक है। ये 4 तो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रेशियो विल बी 9:11, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में आपको फर्क समझ में आया। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें आपको मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा था, मिक्सचर में आपको क्वांटिटी बतानी थी, वहां पे बतानी थी क्वांटिटी कितनी, हम कौन सी वेसल में से कितनी क्वांटिटी लें, उसका हमें रेशियो चाहिए था, तो वो तो हमने सीधा D-M और M-C निकाल के उससे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी गिवन थी, आपको फाइनल मिक्सचर का रेशियो बताना था, तो ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आपकी डिफरेंट ट्रिक लगी, उसमें हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो ये दोनों आपको क्वेश्चन का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी जो आपका लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन था सेम उसके जैसा है। एक मिल्कमैन है, ठीक है, उसके पास 2 कैन है। अब वो कह रहा है कि जो पहला कैन है उसमें 75% मिल्क है, बाकी पानी है, और जो दूसरा कैन है उसमें 50% मिल्क है, बाकी पानी है, ठीक है। तो वो कह रहा है हाउ मच मिक्सचर शुड ही मिक्स फ्रॉम ईच कैन सो एज टू गेट 20 लीटर ऑफ मिक्सचर सच दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:3, ठीक है। तो अब देखो इसमें मिक्सचर में रेशियो दे रखा है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन इससे लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है। 2 कैन है, एक में 75% मिल्क है, दूसरे में 50% मिल्क है। अब वो कह रहा है कि उन दोनों कैन में से वो कितना कितना ले, ताकि उसको एक 20 लीटर का मिक्सचर बनाना है, ठीक है। और जो वो मिक्सचर बनेगा उसमें पानी और दूध और पानी का रेशियो वो 5:3 है, ठीक है। तो देखो ये भी सिमिलर लाइंस पर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिक्सचर का रेशियो गिवन है। तो देखो पार्ट ऑफ मिल्क इन फर्स्ट कैन, ठीक है, कितना है पार्ट ऑफ मिल्क इन फर्स्ट कैन, तो देखो 75% अगर मिल्क है तो वाटर कितना होगा, वाटर होगा आपका 25%, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 75:25, और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका 3 टाइम्स आएगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1। तो फर्स्ट कैन में मिल्क और वाटर का रेशियो अगर 3:1 है, तो पार्ट ऑफ मिल्क इन फर्स्ट कैन कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यानी अगर आप 4 हिस्से करोगे तो उसमें से 3 हिस्से दूध है और 1 हिस्सा पानी है, ठीक है। 75% दूध था हमारा। सिमिलरली अगर आप सेकेंड कैन की बात करोगे तो उसमें आपका 50% मिल्क है, ठीक है, और 50% वाटर है। तो अगर आप यहाँ पे रेशियो देखोगे
तो ये जाएगा 50:50 यानी कि 1:1, ठीक है। तो आपका पार्ट ऑफ मिल्क इन सेकेंड कैन वो कितना होगा, 1/2। आधा मिल्क, आधा दूध है, आधा पानी है, तो ये आपका 1/2 हो गया। अब ऐसे ही हम निकालेंगे पार्ट ऑफ मिल्क इन मिक्सचर, ठीक है। तो देखो मिक्सचर का जो रेशियो आपको 5:3 दे रखा है, तो 5 इसमें मिल्क है और डिनोमिनेटर में सम आएगा, तो ये हो गया आपका 5/8, ठीक है। तो देखो ये तो मेरा m हो गया। अब इस 1/2 और 3/4 में मुझे d और c देखना है, ठीक है। तो मेरा कौन सा डियरर बैठेगा और कौन सा मेरा c बैठेगा, जो कम होगा वो c होगा और जो ज्यादा होगा वो d होगा, ठीक है। देखो वैसे तो यहीं से क्लियर दिख रहा है, ये 3/4 है तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा, तो ये डियरर होगा। ये 1/2 है, ये आधा है, और ये 3/4 है, ये ज्यादा है, तो ये आपका c होगा। फिर भी आप चाहो तो इसके डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो, उससे आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं एलसीएम निकाल दूं इनके डिनोमिनेटर्स का, यानी 4, 2 और 8 का, तो वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इससे थोड़ी मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो आप सबका डिनोमिनेटर 8 कर लो, तो d यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर इसका डिनोमिनेटर आप 8 करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, 2 से डिवाइड कराओगे, तो ये आएगा 6/8। c कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 कराने के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, ये हो गया आपका 4/8, और m तो है ही आपका पहले से 5/8, ठीक है। तो अब यहां से मुझे सिंपल रेशियो निकालना होगा, ठीक है। तो देखो रेशियो कैसा आएगा हमारा, तो m है मेरा 5/8, ठीक है। d है मेरा यहाँ पे 6/8 और c है यहाँ पे 4/8, ठीक है। तो d माइनस m कितना हो जाएगा, d माइनस m विल बी 6 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 8, दैट मीन्स 1/8, और m माइनस c कितना होगा, 5/8 माइनस 4/8, तो ये कितना हो गया, 1/8, ठीक है। सो क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट, ठीक है। कितना आएगा, फॉर्मूला d माइनस m, m माइनस c, तो ये हो गया आपका 1/8 डिवाइडेड बाय 1/8, तो ये कितना हो गया, 1:1। 1:1 का मतलब क्या है कि फर्स्ट कैन में से भी आप सेम क्वांटिटी ले रहे हो और सेकंड कैन में से भी आप सेम क्वांटिटी ले रहे हो, ठीक है। और टोटल क्वांटिटी कितनी है मिक्सचर की, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आपको कितनी गिवन है, वो गिवन है आपको 20 लीटर, ठीक है। तो 20 लीटर आपको मिक्सचर बनाना है और वो कह रहा है कि दोनों कैन में से आप इक्वल इक्वल क्वांटिटी ले रहे हो, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्रॉम कैन 1, तो कैन 1 से हम कितना लेंगे, अगर 20 लीटर मिक्सचर बनाना है और दोनों में से बराबर बराबर लेना है, तो 10 लीटर आप इसमें से लोगे और कैन 2 में से भी आप कितना लोगे, 10 लीटर, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ ये रेशियो पूछा था कि किस रेशियो में हम लें, कि पहली वेसल में से और दूसरी वेसल में से जो हमें लेना है उसमें से हम कितने किस रेशियो में लें, तो वो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया था। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको प्रॉपर क्वांटिटी बतानी है, कितनी कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हो। तो आपको टोटल क्वांटिटी दी है तो हमने रेशियो के हिसाब से उसमें से निकाल लिया, ठीक है। अब मान लो अगर ये क्वांटिटी आपकी 1:1 ना आके कुछ और आता, मान लो 3:2 आता, तो हम कैसे निकालते, 1 के लिए क्या हो जाता, 3 बाय डिनोमिनेटर में 5 हो जाता इंटू 20, और दूसरे के लिए जाता 2/5 इंटू 20। तो हम इस तरीके से सॉल्व करके निकालते, ठीक है। यहाँ पे हमारी 1:1 आया, इसका मतलब हमारा इक्वल है, तो हमने बराबर बराबर क्वांटिटी हम दोनों कैन में से लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुए होंगे। तो अभी तक हमने फॉर्मूला 1 पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे वो भी हमने कर लिए हैं, जो थोड़े से ट्रिकी थे हमने वो भी कर लिए हैं। अब हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में फॉर्मूला 2 डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।